क्या कहता है मई का महीना? मई 2024 एक निर्णायक महीना, क्योंकि इस महीने में देवगुरु बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन दिनांक 1 मई को आपके जीवन में देखने को मिलेगा। पूरे एक वर्ष के उपरांत देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे, शुक्र की राशि के अंदर गोचर करेंगे, और इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो गुड न्यूज़ है। पहले सामान्य राशिफल की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हर पहलू को कवर करूँगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ आ जाएंगे। जी हाँ, 2 नंबर राशि के अंदर, और अभी तक चल रहे थे इधर मेष राशि में छठे भाव में। छठे भाव में देवगुरु का चलना, और वो भी धन को लेके, बुद्धि को लेकर के, पैसे को नहीं रुकने दे रहे थे। पर अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति महाराज केंद्र में आएंगे, वृषभ राशि में आएंगे, और इनकी सीधा जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर रहेगी, आपके प्रथम भाव पे रहेगी, आपके मान सम्मान यश वैभव के घर पे रहेगी, और एक दृष्टि इनकी लाभ के घर पे रहेगी। यानी कि लाभ के लिए, यानी कि मान सम्मान के लिए, यानी कि व्यक्तित्व के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए देवगुरु आपको अपना बड़ा ज़बरदस्त आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और एक स्पेशल वीडियो मैंने वृश्चिक राशि का गुरु परिवर्तन का भी बनाया हुआ है, आप उसको अवश्य देखें, फॉलो करें। उसमें बहुत कुछ आपको क्लैरिटी के साथ में सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब विषय आता है कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये महीना आपके लिए मिला जुला सा रहेगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इस महीने में, पूरे महीने मंगल राहु का अंगारक दोष आपके जीवन को प्रभावित करेगा, पर करेगा आपके गर्भगृह पर। जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है उन सभी बहनों से, माताओं से विशेष आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा अलर्ट रहें। जिनके संतान के साथ संबंध खराब रहते हैं उनसे भी विशेष आग्रह है कि आप भी बहुत ध्यान रखें, प्रेम भाव से समय को निकालें, और अकस्मात धन लाभ की उम्मीद मत लगा करके ज़्यादा रखिएगा। इस महीने में शॉर्टकट से पैसा कमाने से आपको बचना चाहिए। यानी कि वृश्चिक राशि की जो ग्रह स्थिति है, सामान्य फल ये कहता है कि पहले 14 दिनों तक, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बोलूँगा कि पहले 18 दिनों तक आपके केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा। जो भी ग्रह रहेंगे पापी रहेंगे। अब आप देखिए, ये वृश्चिक राशि है, केवल यहाँ शनि बैठा और कोई ग्रह नहीं है, ना 7th हाउस में कोई ग्रह है, ना 10th हाउस में कोई ग्रह है। अब 14 मई को सूर्य जरूर आ जाएंगे यहाँ पर 7th हाउस में, पर वो भी नैसर्गिक पापत्व है उनके अंदर। जब यहाँ 18 तारीख को मई महीने में गोचर होगा दैत्य गुरु शुक्र का, तो वो एक राजयोग बनाएंगे, और उस राजयोग को बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग बहुत मुश्किलों से बनता है। यही राजयोग है वो जो आपके भविष्य को चमकाएगा, जो आपको धुआंधार अच्छे रिजल्ट देगा, जो आपके जीवन में कष्टों को शांत करेगा, जो आपको एक आनंददायक परिस्थितियों का निर्माण करवाएगा। ये राजयोग आपके लिए लिटरली बहुत अच्छा रहने वाला है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यानी कि आपको बड़ा जो मेजर सुकून मिलेगा वो तो मिल रहा है 18 मई के बाद। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, कि और क्या क्या आपके साथ हो सकता है। अब हम पॉइंट्स वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए फेसबुक यूट्यूब से। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि आपका मान सम्मान। तो मान सम्मान के स्वामी मंगल ग्रह हो जाते हैं, निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी, बट उतनी नहीं जितनी आप को एक डर लगा हुआ था, या जितना बुरा मंगल राहु यहाँ करना चाहते थे उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 मई से देव गुरु आपकी वृश्चिक राशि को देखेंगे, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को मान सम्मान के दृष्टिकोण से संभाल लेंगे। बात करना चाहूँगा आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, और इस घर के स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य देव। सूर्य ग्रह उच्च के हैं। फर्स्ट 14 डेज तक सूर्य आपके उच्च के होकर के छठे भाव में रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस के घर में है, यानी कि शत्रुओं को दबाने का जो काम है वो सूर्य ग्रह के द्वारा हो रहा है। पर सूर्य जब केंद्र में आ जाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। इधर वृष राशि में 14 तारीख की शाम को 6 बजे, तो इनकी सप्तम दृष्टि आपकी लगन राशि वृश्चिक के ऊपर रहेगी, और इनका केंद्रीय प्रभाव स्वयं अपनी ही सिंह राशि पर रहेगा। यानी कि कैरियर में जो एक बड़ा मेजर बदलाव आएगा, जो कि पॉजिटिव साइन होगा, वो आपके लिए बन रहा है दिनांक 14 तारीख की शाम से।
जिसमें आपको ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। और 18 तारीख के बाद तो आपको कैरियर में कुछ बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, क्योंकि 18 तारीख को आपके लिए चालू हो जाएगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, जो आपके लिए बहुत उचित है। अभी बात करते हैं आपसे फाइनेंस की। पैसा देव गुरु के पास है। अभी तक पिछले 1 वर्ष से तो गुरुदेव यहाँ छठे भाव में, पर 1 मई को गुरु महाराज आ जाएंगे सप्तम भाव में, पैसे के ही घर में आ जाएंगे, मतलब जीवन साथी के पे धन के घर में आ जाएंगे। तो यहाँ एक प्रकार से आपको धन के दृष्टिकोण से लाभकारी परिस्थितियाँ बनने लगेंगी। पैसा आएगा पर एकदम से बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, रुक रुक करके आएगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जो फंसा हुआ पैसा है, अब आप उसकी रुकने की जो उम्मीद है या वापसी की जो उम्मीद है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करता हूँ 3rd नंबर के पॉइंट की कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, सूर्य उच्च के हैं और वो भी 6th हाउस में फर्स्ट 14 डेज, यानी कि वो हेल्थ को निश्चित तौर पर पीड़ित करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, सूर्य का जब 14 मई को राशि परिवर्तन होगा तो वो वृषभ राशि में आएंगे, यानी कि 2 नंबर राशि में इधर आ जाएंगे। और 5 नंबर भाव जो होता है, यानी कि जो 12 नंबर राशि है, उसमें मंगल राहु का अंगारक दोष है, यानी कि 5th हाउस और 7th हाउस के बीच में आ गया 6th हाउस। पाप कर्तरी दोष में रहेगा लगभग पूरे महीने। तो ये पाप कर्तरी दोष में स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, पेट, आँख, हृदय, हड्डियों का रोग तो बनता ही है, डाइजेशन सिस्टम काफ़ी वीक होता है, नर्वस सिस्टम वीक होता है। तो हेल्थ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। या जिनको पहले से ये बीमारियाँ चल रही हैं जो मैंने आपको बोली हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूँ आपसे पारिवारिक सुख की। पारिवारिक सुख आपका एवरेज रहेगा, घर परिवार के लोगों के साथ में 15 तारीख के बाद बनने लगेगी। अब नेक्स्ट बात करूँगा दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो आपके लिए यही है कि 18 मई से जो आपके लिए राजयोग बन रहा है, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, जो बहुत कम बनता है, पूरे साल में 1-2 बार बनता है, ये राजयोग आपके लिए चालू हो जाएगा। तो यानी कि आखिरी के 12-13 दिन जो रहेंगे मई महीने के, ये बहुत ही उत्तम है। इसमें जीवन साथी का भी सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपकी दैनिक इनकम भी बढ़ेगी और फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, ग्लैमर इंडस्ट्री, आर्ट, सिंगिंग, राइटिंग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, इन सभी को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो। ऐसा आपकी राशि कहती है और मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है एजुकेशन का। एजुकेशन की लॉर्डशिप देवगुरु के पास है। थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, पर ये महीना एजुकेशन में उतना उचित नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि बहुत अच्छा है, तो ये नहीं कह सकता। एवरेज परिस्थितियाँ रहेंगी। अगर भाग्य की बात करूं तो भाग्य के घर पर भी कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले ग्रह नहीं हैं, यानी कि वो घर भी आपका एवरेज रहेगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि परिस्थितियां उतार चढ़ाव वाली रहेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, महा उपाय क्या करना है आपको? सबसे महत्वपूर्ण उपाय, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, और आपको राहु के लिए काल भैरव की पूजा करनी है। भैरव मंदिर ज़रूर शनिवार के दिन जाना है आपको, और काली उड़द की दाल का, साथ में ब्लैक वाले चने का या काले तिल का आपको दान ज़रूर करके जाना है। आपको शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने से बचना है, और इस पूरे ही महीने काले नीले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। मंगलवार के दिन एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।